Welcome to the Sri Shyam Group of Education. Today we will talk about Unit 1st, Chemistry 1st. Chapter name is Solid State. First of all, we are talking about characteristic of solid state. In previous classes, we have learned about matter exists in three types. Matter exists in three types: gas, second liquid, and third is solid. गैस और लिक्विड के बारे में अपनी स्टडी कर चुके हैं 11th क्लास में. आज अपने बात करेंगे सॉलिड के बारे में. सॉलिड स्टेट. सबसे पहले सॉलिड स्टेट होता क्या है, मतलब अपने जब करैक्टर करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग अपने डिफाइन कर पाएंगे सॉलिड स्टेट को. फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिड का अगर फर्स्ट करैक्टर देखें, अपने फर्स्ट करैक्टर क्या होता है इसमें, एक तो जो सॉलिड होता है उसमें फिक्स्ड शेप होता है. क्या होता है? फिक्स्ड शेप. क्या होता है इसमें? फिक्स्ड शेप. फिक्स्ड अगर अपने शेप को समझना चाहे, जैसे ये बोतल है, इसका शेप ये फिक्स रहता है, ऐसे नहीं है आज इसका ये शेप है तो कल चेंज हो जाएगा. आगे क्या बात समझ में? कहने का मतलब जो सॉलिड होता है उसका जो शेप होता है वो क्या होता है? फिक्स होता है. नेक्स्ट अपने आ जाएगा, नेक्स्ट कैरेक्टर इसमें होता है फिक्स्ड वॉल्यूम. फिक्स्ड वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया? अब ये 1 लीटर की बोतल है, आगे क्या बात हुई, ये 2 लीटर की नहीं हो सकती. आगे क्या बात समझ में? इसमें वाटर जाएगा वो भी कितना होगा? 1 लीटर ही. तो इसका मतलब इसमें वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स होता है. अब क्या होता है, क्या इसमें अगर रीजन देखें अपने, क्या रीजन है? इसमें फिक्स्ड शेप है और फिक्स्ड वॉल्यूम है. अगर मैं सॉलिड की बात करूं, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब क्या हो गया? ये आयन भी हो सकता है, या मॉलिक्यूल भी हो सकता है, या एटम हो सकता है. आगे क्या बात समझ में? जो इसके पार्टिकल होते हैं, एक तो वो क्लोजली पैक टू ईच अदर, एक तो होता है पैक. जैसे मेरे हाथ को देखिए, इसका मतलब हो गया पैक. क्लोजली पैक की बात करूं तो क्लोजली पैक होता है ये एकदम ऐसे. तो कहने का मतलब है इसके जो पार्टिकल होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बोलते हैं, मतलब एटम भी हो सकता है. कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब होता है एटम भी हो सकता है पार्टिकल, या क्या हो सकता है? मॉलिक्यूल भी हो सकता है पार्टिकल, या क्या हो सकता है? आयन भी हो सकता है. तो इसके जो पार्टिकल्स है वो क्या है? क्लोजली पैक्ड होते हैं. एटम हो सकता है पार्टिकल, या क्या हो सकता है? मॉलिक्यूल भी हो सकता है, या क्या हो सकता है? आयन भी हो सकता है. आगे बात समझ में? तो अपना थर्ड यहाँ पे समझ में आता है. थर्ड क्या हो जाएगा? क्लोजली पैक टू ईच अदर. आगे बात समझ में क्या हो जाएगा? क्लोजली पैक. तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा इसका कैरेक्टर? पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड. पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड. आगे बात समझ में? अब दूसरा है, ये डायग्राम मैंने क्लियर कर दिया, मैं फिर से बना रहा हूं. देखो ये क्लोजली पैक है, क्लोजली पैक है. अब बात आती है सर क्यों है? क्योंकि इनमें क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस.
आगे क्या बात समझ में? और जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है वो मोर होता है, इसमें स्ट्रॉन्ग होता है। आगे क्या बात समझ में? और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होता है? वो शॉर्ट होता है। डिस्टेंस बहुत कम होता है पार्टिकल का और स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है। कहने का मतलब जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे ये है, ये चिपके हुए हैं दोनों हाथ। आगे बात समझ में? अगर इनका इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन तो हो गया लॉन्ग और इनके बीच में डिस्टेंस देखो बहुत ही शॉर्ट है। आगे क्या बात समझ में? एकदम पैकिंग चिपके हुए होते हैं। आगे क्या बात समझ में? एकदम क्लोजली पैक होते हैं। तो वी कैन से in solid intermolecular force long and intermolecular difference short। कहने का मतलब है पार्टिकल के बीच में क्या होता है? डिस्टेंस तो होता है कम। आगे क्या बात समझ में? और फोर्स क्या होता है? लॉन्ग होता है या स्ट्रॉन्ग होता है? आगे बात समझ में? शॉर्ट क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। और फोर्स क्या हो जाएगा? लॉन्ग। आगे बात समझ में? इसकी जगह आप क्या कर सकते हो? स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हो। आगे बात समझ में? आगे देखो दूसरी क्या खास बात होती है यहां पे, आप क्या कर सकते हो समझने के लिए? लॉन्ग आपको समझ में नहीं आएगा, स्ट्रॉन्ग। दूसरी क्या खास बात होती है? जो सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं? हार्ड एंड रिजिड होते हैं। हार्ड एंड रिजिड। रिजिड माने हो गया कड़ा और हार्ड आपने पता है कठोर। और स्ट्रॉन्ग क्या होगा? अगर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होगा तो मॉलिक्यूल क्या होगा? हार्ड होगा। आगे क्या बात समझ में? तो ये हो गया अपना हार्ड एंड रिजिड। अब बात आती है क्या सॉलिड क्या है? मूव करते हैं। जैसे अपने ये पानी है, ये बहता है, जैसे ये चौक है, ये सॉलिड है, क्या ये मूव कर सकता है? क्या चौक मान लो मैंने इधर रख दिया, थोड़ी देर बाद में इधर चले जाएगा क्या बह के? आगे क्या बात समझ में? तो इसका मतलब क्या होते हैं? सॉलिड पार्टिकल कैन नॉट मूव, ये मूव नहीं कर सकते, बट क्या होता है? ओसिलेट हो सकते हैं अपने पोजीशंस में। कहने का मतलब है वाइब्रेट हो सकते हैं। तो अपने क्या आ जाएगा? पार्टिकल cannot move but oscillate their position। ठीक है, पार्टिकल कैन नॉट मूव बट क्या आ जाएगा? ऑसिलेट एट देयर पोजीशन। अब यहां पे जो ऑसिलेट देयर पोजीशन है, इसकी जगह आप कर सकते हो वाइब्रेट, लिख सकते हो इसकी जगह। आप सुनो मेरी बात। अब जैसे भीड़ है, कहीं पे बहुत ज्यादा भीड़ है, मान लो बस में जा रहे हैं, बस में बहुत ज्यादा भीड़ है। अब मान लो मैं भीड़ में चला गया, इधर से भीड़ में चला हूं, तो वहां पे क्या खड़े रहने के लिए जगह है? ओनली बस में पास में इधर से इधर कोई भी इधर भी जाने के लिए, मूव करने के लिए जगह नहीं है ना इधर से। तो अब मैं करूंगा क्या? वहां पे बस में खड़ा हूं, तो मैं क्या करूंगा वहां पे? अब मैं मूव तो नहीं कर सकता, बट क्या कर सकता हूं? वाइब्रेट तो कर ही सकता हूं। मैं इधर से इधर खिसक सकता हूं, ऐसे इधर से इधर। आगे क्या बात समझ में? ऐसे इधर से इधर वाइब्रेट तो कर ही सकता हूं मैं, इधर से इधर ऐसे। तो कहने का मतलब ये है, पार्टिकल कैन नॉट मूव बट दे कैन ऑसिलेट देयर पोजीशन। आगे क्या बात समझ में? नेक्स्ट देखो अपने क्या है दूसरे, मैंने अभी तुम्हें जस्ट ही बताया था, ये क्या होते हैं? बहते नहीं हैं, फ्लूइड नहीं होते। आगे क्या बात में? फ्लूइडिटी नहीं होती इनमें।
नॉट हैव फ्लूइडिटी। आगे क्या बात समझ में, ये हो गए अपने करेक्टर। फर्स्ट करेक्टर क्या है, इसमें फिक्स्ड शेप होता है। सेकंड क्या हो जाएगा, इसमें फिक्स वॉल्यूम होती है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, इसके पार्टिकल क्या हो जाएंगे, क्लोजली पैक। याद हो गया होगा, क्लोज पैक मैंने तुम्हें बताया था ऐसे। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, इन सॉलिड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग एंड इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, शॉर्ट। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, हार्ड एंड रिगिड होते हैं ये। और उसके बाद में क्या आ जाएगा, पार्टिकल कैन नॉट मूव बट ऑसिलेट देयर पोजीशन। कहने का मतलब वाइब्रेट देयर पोजीशंस। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, डू नॉट हैव फ्लूइडिटी। आगे बात समझ में, ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अपने नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट, यहां से चैप्टर स्टार्ट होगा ढंग से अपना। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट। देखो, अकॉर्डिंग टू योर आरबीएससी बोर्ड बुक्स 2 टाइप का क्लासिफिकेशन है तुम्हारे, बेस्ड ऑन nature of intermolecular force। बेस्ड ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या अट्रैक्शंस। नेक्स्ट आ जाएगा बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। सबसे पहले अपने देखो, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस, इसमें क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड, नेक्स्ट 2 नंबर क्या आ जाएगा इसमें, आयनिक सॉलिड, और 3rd नंबर आ जाएगा मेटेलिक सॉलिड, फोर्थ नंबर आ जाएगा कोवलेंट सॉलिड। अकॉर्डिंग टू देयर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आ जाएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड, सेकेंड आ जाएगा अपने एमोर्फस सॉलिड। ये हो गया यहाँ पे क्लासिफिकेशन, इसको कर लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से फटाफट।
ठीक है, अब अपने चले नेक्स्ट आ जाएगा अपने करते हैं बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, अब अपने सबसे पहले करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। फर्स्ट टाइप है अपना कौन सा है, फर्स्ट क्लासिफिकेशन करते हैं बेस्ड ऑन नेचर ऑफ अट्रैक्शंस। ठीक है, इसमें अपने फर्स्ट टाइप करेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड। देखो आपने अगर मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करें, इसमें जो एक तो सॉलिड स्टेट में जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है उसमें जो यूनिट है, पार्टिकल्स की यूनिट है, वो क्या होती है, मॉलिक्यूल होती है। आगे क्या बात समझ में, वी कैन से दीज सॉलिड आर फॉर्म्ड बाय मॉलिक्यूलर यूनिट। सीधी सी डेफिनेशन है, दीज सॉलिड आर फॉर्म्ड बाय मॉलिक्यूलर यूनिट। These solids are formed by molecular unit। कहने का मतलब है उसमें जो यूनिट होती है, पार्टिकल होते हैं, जो अपने बात की थी ना कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं। दूसरी क्या बात है इसमें, हेल्ड टुगेदर बाय van der Waal attractions। कहने का मतलब ये है मॉलिक्यूलर हेल्ड टुगेदर बाय van der Waal फोर्स या van der Waal क्या आ जाएगा, अट्रैक्शंस। अब है ना जो ये van der Waal अट्रैक्शंस है ना, वो तीन टाइप के मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है। एक तो होते हैं जो पोलर होते हैं, दूसरे क्या होते हैं जो नॉन पोलर होते हैं, और तीसरे क्या हो जाएंगे जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तीन टाइप में पाया जाता है ये। तो इस अकॉर्डिंग टू दिस van der Waal अट्रैक्शंस, कहने का मतलब वीक van der Waal अट्रैक्शंस बोल सकते हो, दी डिवाइड इन थ्री टाइप्स। फर्स्ट आ जाएगा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, सेकेंड आ जाएगा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और अपने थर्ड क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेटेड। क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्या आ जाएगा थर्ड पार्ट अपने, क्या आ जाएगा इसमें, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। छोटा सा डिफरेंस है, बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा मैं आपको, तीनों आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए भी, कनेक्ट क्लियर, देखो भी।
अपने कौन सा पढ़ रहे थे, मॉलिक्यूलर सॉलिड। 3 टाइप कर रहे थे, उसमें से देखो फर्स्ट टाइप की बात करते हैं अपने। फर्स्ट टाइप कर रहे हैं अपने इसका मॉलिक्यूलर सॉलिड का। फर्स्ट टाइप कौन सा लिखा था अपनों ने, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। देखो भाई, मैं थोड़ा उसमें फोर्स के बारे में बताता हूँ। अट्रैक्शन फोर्स में 3 टाइप के मॉलिक्यूल्स में पाया जाता है अट्रैक्शन फोर्स। एक तो होता है आपका पोलर, दूसरा होता है नॉन पोलर, तीसरे जो अपनों अलग से स्पेसिफिक एच बॉन्ड पाया जाता है तो उसको अपने एच बॉन्ड ही बोलते हैं। फर्स्ट अपने नॉन पोलर की बात करें तो अपने देखो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं ना, जिनके बीच में मॉलिक पार्टिकल्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड अपने पढ़ेंगे कोवलेंट टाइप में। चौथा अपना कोई पढ़ेंगे अपने कोवलेंट सॉलिड, ठीक है। मगर ये कोवलेंट सॉलिड नहीं है, मैं थोड़ा डिफरेंस बता दूंगा, क्योंकि इनमें क्या होता है मॉलिक्यूल के बीच में कोवलेंट बॉन्ड भी होता है। तो एक्चुअली क्या होता है, नॉन पोलर कहते किसको है, सबसे पहले तो वो आ जाएगी बात। मैंने एक तो आप बेसिक अगर अपना देखना चाहो नॉन पोलर का, जिसमें जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो क्या होता है, जीरो। याद आ गया क्या थोड़ा सा, डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू क्या होती है इसमें जीरो होती है। तो अपने को एग्जाम्पल कोई लिखने, एक तो सॉलिड हो, और एक्चुअली जितने भी एग्जाम्पल इसमें लिखेंगे ना वो लोअर टेम्परेचर में सॉलिड शो करते हैं, हायर टेम्परेचर में नहीं शो करते। तो यहाँ पे क्या है, एक तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है इनका जीरो, जिनका जीरो होता है वो नॉन पोलर होते हैं, ये अपना बेसिक है। या तुम्हें याद होगा तो जैसे मैंने इधर लिख दिया क्लोरीन Cl2। अब बात ये है, अगर आप ओनली Cl2 में देखें तो इसमें तो कोवलेंट बॉन्ड होता है, क्लोरीन क्लोरीन ये रहा, मगर इसमें अट्रैक्शन किसके बीच में होता है, यहां पे देखो एक Cl2 ये रहा और दूसरा Cl2 ये रहा। तो कहने का मतलब ये है नॉन पोलर किसमें, एक मॉलिक्यूल इधर की तरफ ये होगा, एक दूसरा मॉलिक्यूल इधर की तरफ ये होगा, दोनों के बीच में अट्रैक्शंस होगा। कहने का मतलब है एक Cl2 इधर हो जाएगा, दूसरा Cl2 इधर। अगर मैं एग्जांपल लूं तो N2 इधर हो जाएगा, एक N2 इधर। अगर मैं ओनली Cl2 की बात करूं तो वो फिर कोवलेंट बॉन्ड हो जाएगा, इनके बीच में तो कोवलेंट बॉन्ड है। नॉन पोलर का मतलब क्या हो गया, जैसे अपने यहां पे लिख देते हैं क्लोरीन और क्लोरीन। अब अपने को पता है न ये पार्शियल पॉजिटिव शो करता है न नेगेटिव। आगे क्या, क्योंकि जो दोनों अपनों ने लिए हैं यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन एटॉमिक, दोनों का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो सेम है यहाँ पे, और सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए अपने कहते हैं इसमें जो डाइपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो सबसे पहले अगर इसमें अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले क्या आ जाएगी, जो नॉन पोलर होता है उनमें जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है, लंदन फोर्स। सबसे बेसिकली बात ये नॉन पोलर में प्रेजेंट होता है। पोलर में बात करें तो वो वांडर वाल फोर्स ही होता है उसमें, मगर नॉन पोलर में होता है वो कौन सा होता है, लंदन फोर्स। आगे बात समझ में। तो सबसे पहले बात करें तो इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है उनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, लंदन फोर्स। तो क्या आ जाएगा, हेल्ड टुगेदर बाय लंदन फोर्स। क्या आ जाएगा इसमें, हेल्ड टुगेदर बाय लंदन फोर्स। दूसरी क्या खास बात आ जाएगी इसमें, एक तो इसमें जो मेल्टिंग पॉइंट है वो तो लोवेस्ट होगा यहाँ पे, जितने भी कोवलेंट बॉन्ड होते हैं मॉलिक्यूलर होते हैं कोवलेंट बॉन्ड वाले, उसमें मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, आयनिक में होते हैं हाई, मगर इनकी बात करें तो इनमें क्या होता है, लोअर मेल्टिंग पॉइंट, और क्या होता है, लोअर बॉइलिंग पॉइंट। आगे क्या खास बात में इसमें क्या होता है, लोअर मेल्टिंग पॉइंट, और दूसरा क्या आ जाएगा, लोअर बॉइलिंग पॉइंट। दूसरी क्या खास बात होती है इसमें, इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। लाइक वाटर।
एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इनके? एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल बताओ जिसमें नॉन पोलैरिटी किसमें होती है? N2। मैं पहले ही बता देता हूं, इनके एग्जाम्पल को मैं इधर लिख देता हूं। एग्जाम्पल फाउंड इन लोअर टेम्परेचर। लोअर टेम्परेचर क्या हो जाएंगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल N2O2, एक अपनों ने लिया था अभी Cl2। आगे क्या बात समझ में? एक इसमें इनर्ट गैस भी ले सकते हो, क्या आ जाएगा अपने? नेक्स्ट क्या आ जाएगा? CCl4। और क्या हो जाएगा इसमें CCl4 के अलावा? CH4। आगे क्या बात समझ में? और क्या हो सकते हैं इनके अलावा? आप ले सकते हो ऑर्गन। बोलो अभी समझ में आ गया? अब अपने चले नेक्स्ट आ जाएगा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड का सेकंड पार्ट आ जाएगा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। देखो पोलर किसको बोलते हो? पोलर में सीधा बात है, इसमें एक तो क्या होता है पार्शियल पॉजिटिव और दूसरा क्या होता है पार्शियल नेगेटिव। तो कहने का मतलब अपने कह सकते हैं मॉलिक्यूलर हैव पोलर नेचर। क्या आ जाएगा इसमें? मॉलिक्यूलर हैव पोलर नेचर। दूसरी क्या आ जाएगी? सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, क्योंकि पोलर मिक्स विद द पोलर, तो क्या आ जाएगा? सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। अब थोड़ा सा समझो इधर से, देखो अगर मैं कहूं पोलर किसको बोलते हैं तो कहने का मतलब क्या होता है? अब मान लो इधर से मैं ले लिया, एक मॉलिक्यूल ले लिया, उस मॉलिक्यूल में क्या होगा? एक तो पार्शियल नेगेटिव होगा और दूसरा क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव। दूसरा मॉलिक्यूल लेंगे अपने, दूसरा मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? मान लो अपने इधर से ले रहे हैं दूसरा मॉलिक्यूल, उसमें भी एक पार्शियल नेगेटिव और दूसरा क्या है? पार्शियल पॉजिटिव। अब ये पार्शियल पॉजिटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? इस नेगेटिव की तरफ। आगे क्या बात समझ में? इसको अपने बोलते हैं, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, डाइपोल अट्रैक्शंस। आगे क्या बात समझ में? तो इसमें क्या आ जाएगा? held together by strong van der Waals force एंड क्या आएगा? मैंने तुम्हें बताया था 11th क्लास में पढ़ा था, क्या हो जाएगा? एंड डाइपोल इंटरेक्शंस। कहने का मतलब है इसमें दो पोल होंगे, थोड़ा ढंग से बना लेते हैं। ये देखो एक पॉजिटिव हो गया, मान लो ये एक नेगेटिव, इधर से क्या आ जाएगा? एक पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? इसकी तरफ। तो ये दो पोल हो गए। पोलरिटी कैसे है? इनमें पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल क्या है? नेगेटिव। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? ये भी लोअर टेम्परेचर में होंगे फाउंड। क्या आ जाएगा एग्जाम्पल इसमें? जैसे फॉर एग्जाम्पल SO2 एंड HCl। अब मान लो इधर से HCl लिया मैंने, एक हो गया H प्लस H और इधर की तरफ आ जाएगा क्लोरीन माइनस, इधर से H प्लस और इधर से क्लोरीन माइनस। तो ये HCl के बीच में बिटवीन द मॉलिक्यूल हेल्ड टुगेदर बाई क्या आ जाएगा? हेल्ड टुगेदर बाई van der Waals फोर्स। कौन सा हो जाएगा? थोड़ा स्ट्रॉन्ग किसके कंपैरिजन में? पीछे वाले के कंपैरिजन में।
इसलिए अपने क्या बोलते हैं, हेल्ड टुगेदर बाय वंडर वाल फोर्स। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट अपने आ जाएगा, लास्ट है फिर खत्म हो जाएगा अपना मॉलिक्यूलर सॉलिड। थर्ड नंबर आ जाएगा इसमें थर्ड नंबर अपनों ने किया था हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्या है इसमें, देखो एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूं। एक क्या आप नाम याद रखना, फोन। एफ माने यहां पे क्या हो गया, फ्लोरीन। ओ माने यहां पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। और एन मीन्स क्या हो जाएगा यहां पे, नाइट्रोजन। ये जब हाइड्रोजन के साथ प्रेजेंट हो, जैसे एफ हाइड्रोजन के साथ प्रेजेंट हो, एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, HF। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ हो तो क्या हो जाएगा, H2O। और नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ प्रेजेंट हो तो क्या आ जाएगा, NH3। सिंपल तरीका बताएं आपको एग्जाम्पल याद करने का। दूसरी इसमें खास बात क्या होती है, इसमें जो हाइड्रोजन होता है वो क्या करता है, एक स्पेशल बॉन्ड को फॉर्म करता है। और उस बॉन्ड को अपने क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। आगे बात समझ में, जैसे यहां पे मैंने लिख दिया H और F। अब यहां पे क्या आ जाएगा, H और F। इधर से मैंने लिख दिया H और F। तो ये वाला फ्लोरीन है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये किसको अट्रैक्ट करेगा, इन दोनों के बीच में ये बॉन्ड बनेगा, इसको अपने क्या बोलेंगे, H बॉन्ड। तो इसमें क्या हो जाएगा, इन दिस सॉलिड हाइड्रोजन फॉर्म special type of bond is called hydrogen bond। फोन नाम याद रखना अपने, क्या आ जाएगा नाम, FON। F का मतलब हो जाएगा फ्लोरीन और O का मतलब क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। आगे क्या बात समझ में, ये हो गया आपका कंप्लीट मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो मैं फिर से बता देता हूं, अपनों ने पढ़ा जनरल कैरेक्टर ऑफ सॉलिड। आगे बात समझ में, नेक्स्ट अपनों ने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस। और दूसरा क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट। मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस अपने डिवाइड किया था मॉलिक्यूलर सॉलिड। और दूसरा क्या आ जाएगा अपने, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड। और थर्ड आ जाएगा कोवेलेंट सॉलिड। आगे बात समझ में, सेकेंड टाइप था अपने अरेंजमेंट ऑफ, आगे क्या, पार्टिकल्स। उसमें क्या था टाइप, क्रिस्टलाइन। और दूसरा क्या आ जाएगा, एमोर्फस। ओके भाई, स्टे सेफ एंड स्टे होम।